ये क्वेश्चन मत पूछियो। सबको आंसर पता होगा, सब इंटेलिजेंट है पर तू नहीं। डांस मत करियो, स्टूपिड लगेगी। तू इतना केयरलेस भी हो सकता है भला? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो गई। अगर ये सब बातें कोई आपको सीधा आपके मुंह पर बोले तो आप पूरी लाइफ टाइम उससे बात ना करें। पर हम सबके अंदर एक क्रिटिक है जो लगभग दिन में 50 बार हमें ये सब हमारे मुंह पर भी नहीं बल्कि हमारे अंदर बोलता है, और हम उसको इतना सुन चुके हैं कि शायद अब ध्यान भी नहीं जाता। पर हमारी इनर क्रिटिक की बातें हमें सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अल्कोहलिज्म और इनसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स दे जाती है, और हमें चुपचाप लेजी, शाय और एंटी सोशल जैसे टैग्स झेलने पड़ते हैं। हंसी आती है ये सोचते हुए कि कुछ लोगों ने अपनी सुपीरियॉरिटी बनाए रखने के लिए बचपन में हमारे दिमाग में भरा कि हम किसी काबिल नहीं हैं। वो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या कोई भी और अथॉरिटेटिव फिगर हो सकती है। क्लिनिकल रिसर्च से भी प्रूव किया गया है कि एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म डिप्रेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। हम सोशल बीइंग्स हैं, यानी किसी दूसरे का बिहेवियर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पर अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म को टैकल करने की प्रॉपर टेक्निक्स ना पता हो तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म अनफॉर्चुनेटली जान भी ले सकता है। क्या इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल हमें स्कूल में नहीं सिखाई जानी चाहिए? क्या एजुकेशन के नाम पर स्कूल्स बस टेक्निकल स्किल्स और साइन थीटा कॉस थीटा ही सिखाएंगे? इस सोसाइटी में रहने की मेजॉरिटी ऑफ स्किल्स हम सोशलाइजेशन से ही सीख लेते हैं, पर इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जिस पर शायद जान भी टिकी हो, उसको नज़रअंदाज करना तो बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। लकीली ये इंटरनेट का ज़माना है। आज ऑनलाइन ऐसे हज़ारों रिसोर्सेज हैं जो इस इशू से डील कर रहे हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट डू सक्सेसफुल पीपल डू डिफरेंटली? वेल, आई डोंट नो व्हाट दे डू डिफरेंटली, पर मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ, सक्सेसफुल पीपल ट्राई, मेक मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन, नो मैटर उनकी इनर वॉइस उन्हें कितना भी फेल होने का डर दे। ज़रूरी नहीं कि इनर क्रिटिक से डील करना सिर्फ सक्सेस पाने के लिए सीखें। वी शुड लर्न दीज मेथड्स सो दैट वी कैन ट्रीट आवरसेल्व्स एज वर्दी ह्यूमन बीइंग्स। आज मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करना चाहूँगी जो मैंने कई सोर्सेज से सीखी हैं। नंबर 1 इज नोटिस व्हेन योर इनर वॉइस इज रूड टू यू। इस वॉइस से डील करने से पहले हमें इसे पहचानना सीखना होगा, क्योंकि कई साल अपनी क्रिटिकल वॉइस के साथ रहकर हम अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वॉइस में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। हमें दोनों एक ही लगने लगती हैं। तो प्रैक्टिस नोटिसिंग दिस वॉइस। क्या स्टेज पर बोलने से पहले ये वॉइस आपको कहती है कि अभी पीछे हट जा, तेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी? क्या ऐसी कोई स्किल है जो आप सीखना चाहें पर आपकी इनर क्रिटिक ने आपको बोला हो कि आप उसको सीखने के काबिल ही नहीं हैं? The second step is forgive this voice and have compassion for it. Yes, आपने सही सुना। ये वॉइस आपका भला ही चाहती है। वो चाहती है कि आपका कोई मजाक ना उड़ाए या फेल होने पर आपको दर्द ना झेलना पड़े। This voice wants us to be happy. बस ये बात थोड़ी गुस्से में कह जाती है, तो इसे माफ़ करना सीखना होगा। The third step is know that this voice isn't always right. जब हम डरे हुए होते हैं तो हम दुनिया भर की चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं जो हमारे साथ गलत हो सकती हैं। इनर क्रिटिक वही इमेजिनेशन ऑडियो फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। सो एक्सेप्ट दैट वी कैन मेक मिस्टेक्स। प्रोग्रेस पर ध्यान दे, परफेक्शन पर नहीं। So these are the main techniques I have learned from different books and videos. आई होप ये आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में कन्वे कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।